नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने S2 साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेम और विवाह का प्रतीक गणगौर। आइए जानते हैं गणगौर कब, क्यों और कैसे मनाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। गणगौर पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणगौर कब है? गणगौर का त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तृतीया तिथि 11 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। गणगौर का त्योहार न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है और हमें जीवन में खुशियां लाने की सीख देता है। गणगौर का उत्सव आपसी प्रेम और समर्पण का भाव जगाता है। आज चैत्र शुक्ल तृतीया का पावन पर्व है जिसे गौरी तीज या गणगौर के रूप में जाना जाता है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। इस दिन को सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सुहागन महिलाएं अपने सुहाग के प्यार के लिए और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। मुख्य तौर पर यह पर्व राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होती है। गणगौर पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर माता यानी मां पार्वती की पूजा की जाती है। पार्वती के अवतार के रूप में गणगौर माता और भगवान शंकर के अवतार के रूप में ईश्वर जी की पूजा की जाती है। प्रातः काल मुहूर्त प्रातः 6:29 से 8:24 तक है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:04 से दोपहर 12:52 तक। गणगौर पूजा है गुरुवार 11 अप्रैल 2024 को। तृतीया तिथि आरंभ होगी 10 अप्रैल 2024 को शाम 5:32 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 11 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:03 तक। गणगौर उत्सव चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है और अगले दिन 18 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर 2024 हिंदी कैलेंडर के अनुसार कृतिका नक्षत्र में आता है। गणगौर से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा में कहा गया है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए प्रायश्चित किया था। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। बाद में जब वह अपने माता पिता से मिलने आई तो उसने वहां की महिलाओं और लड़कियों को वैवाहिक सुख का आशीर्वाद दिया। 18 दिनों के बाद उनके जाने पर उनके परिवार द्वारा उन्हें भव्य विदाई दी। तभी से गणगौर में देवी पार्वती की पूजा करने और उन्हें विदा करने की रस्म चली आ रही है। गणगौर क्यों मनाते हैं? ये पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कुंवारी और सुहागिनें हर दिन गणगौर पूजती हैं। वे चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारे के दिन किसी नदी में जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन शाम के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। इस व्रत के करने से सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिवसीय गणगौर पूजा का पर्व शुरू होता है। इस पर्व के दिनों में कुंवारी और विवाहित कन्याएं नवविवाहित प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं और वे चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंचारे के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं।
यह पर्व विशेष तौर पर केवल सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को और पार्वती जी के समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिनें दोपहर तक व्रत रखती हैं। स्त्रियां नाच गाकर पूजा पाठ कर हरोल्लास से यह त्योहार मनाती हैं। कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए गणगौर पूजा का पूजन करती हैं। गणगौर तीज कैसे मनाते हैं? चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुबह स्नान करके पीले वस्त्रों में ही रहकर घर के किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी हुई टोकरी में जवारे बोना चाहिए। इस दिन से विसर्जन तक व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। इन जवारों को ही देवी गौरी और शिव या ईश्वर का रूप माना जाता है। इस दौरान सुहागिनें 16 श्रृंगार की सामग्री को चंदन, धूप, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गौरी को अर्पण करती हैं। इसके बाद गौरी जी को भोग लगाया जाता है। फिर कथा सुनकर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियां मांग भरती हैं। गणगौर की पूजा का महत्व विवाहित महिलाओं के सौभाग्य और अविवाहित लड़कियों के अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माना जाता है। पूजा की विधि इस प्रकार है। गणगौर माता की प्रतिमा को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए और श्रृंगार करें। प्रतिमा के सामने चौकी पर गेहूं की अंकुरित दाने सजाएं। लाल रोली, चावल, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।